नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मोदी की गारंटी फेल करने, उम्र पूरी होने को लेकर कई तरह के सवाल हैं। दरअसल चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी दी थी, यानी यहाँ के नेताओं पर ज्यादा भरोसा नहीं था, शायद इसलिए मोदी का नाम सामने लाया गया था ताकि लोग भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे। सरकार बन गई। महतारी वंदन योजना, 3100 रुपए में धान खरीदी सहित कुछ एक गारंटी तो तत्काल पूरा किया गया, क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा मामला था और लोग आक्रोशित हो सकते थे। लेकिन नौकरी के मामले में सरकार पीछे हट गई। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की मोदी की गारंटी हवा में उड़ा दी गई और अब 5,000 भर्ती करने का दावा कर रही है। उसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। तो पंचायत कर्मचारियों के सरकारीकरण, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे कितने ही दावे किए जा रहे थे, सब टाए टाए फिस होता दिखाई दे रहा है। और इसकी वानगी महतारी वंदन योजना है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक 20वां किस्त आते आते 5 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए, जबकि प्रचार के दौरान कहा जाता था चाहे कलेक्टर की बीवी हो चाहे किसी की भी, सबको पैसा दिया जाएगा। ये तो थी मोदी की गारंटी। लेकिन गारंटी के नाम पर या चुनाव जीतने के नाम पर किस तरीके से पैसे बर्बाद किए जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, और सत्ता जाते ही सब कुछ कैसे बदल जाता है, इस मामले को लेकर आज हम आपको एक जबरदस्त किस्सा सुनाएंगे। इस किस्से में कमीशन खोरी भी है, इस किस्से में चुनाव जीतने की रणनीति भी है, इस किस्से में घपले घोटाले, और इस किस्से में वह सब कुछ आपको दिखाई देगा जो सत्ता की करतूत के रूप में हमेशा दर्ज हो गई। दरअसल मामला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान का है। 18 में विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने योजना बनाई। चाउर वाले बाबा के रूप में वे फेमस थे। उसके बावजूद नान घोटाला हुआ था 36,000 करोड़ का। लेकिन यह मामला है संचार क्रांति का। महिलाओं को साधने की कोशिश इस दौर में जबरदस्त ढंग से हो रही है। पता नहीं सरकार क्या सोचती है कि महिलाएं आसानी से उनके सिगुफेबाजी में आ जाएगी, और इसलिए तमाम योजनाएं महिलाओं को लेकर ज्यादा बन रही है, वादा महिलाओं को लेकर ज्यादा किया जा रहा है। और ठीक इसी तर्ज पर डॉक्टर रमन सिंह ने संचार क्रांति योजना लाई। नवंबर 2018 में चुनाव था और ये योजना लाई अप्रैल 2018 में, जिसमें 50 लाख मोबाइल दिए जाने थे महिलाओं को। और यहीं से सब शुरू होता है कमीशन खोरी और पैसे की बर्बादी का खेल। कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, कमीशन खोरी की गई। कुछ चीज आपको जांच में नहीं मिलेगा। जांच, सत्ता बदली तब भी जांच नहीं हुई। मोबाइल पड़े पड़े सड़ गए। जिन लोगों को मोबाइल दिया गया था वह बेहद ही घटिया मोबाइल था। 50 लाख मोबाइल वितरण की इस योजना में 40 लाख से ज्यादा महिलाएं शहरी क्षेत्र की थी, तो बाकी ग्रामीण क्षेत्र। मोबाइल की कीमत जो बताई गई कंपनी के द्वारा वह 5,999 रुपए बताइए, और निगोशिएशन में यह राशि 4142 रुपए हो गया। यानी कंपनी 5,999 रुपए का मोबाइल 4,142 रुपए में देने को तैयार हो गया। कुछ रिपोर्टों में इसे 500 करोड़ की योजना बता रहे हैं, लेकिन 1500 करोड़ की योजना भी बताई जा रही है, और मोटे तौर पर माना जा रहा है कि यह योजना 1500 करोड़ रुपए की है।
अप्रैल 2018 में लॉन्च की गई इस योजना के तहत विकास यात्रा निकाली गई डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, और इस विकास यात्रा के दौरान मोबाइल फोन का वितरण किया गया ताकि रमन सिंह जहां जहां जाए भीड़ महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे। माइक्रोमैक्स और इंटैक्स नाम के इन मोबाइलों की स्थिति को लेकर कितने ही सवाल तब उठे थे, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। इसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार का, या डॉक्टर रमन सिंह ने अपने प्रचार का इंतजाम कर लिया था, जिसमें फ्री में लोडेड था नरेंद्र मोदी ऐप और रमन सिंह ऐप। विपक्ष का आरोप कि सरकार चुनावी फायदे के लिए तो कर ही रही है, लोगों के प्राइवेसी का भी उल्लंघन कर रही है, क्योंकि बहुत सारी निजी जानकारी मांगे गए थे ये मोबाइल देने के लिए, और मोबाइल लगभग 29 लाख बांट देने का दावा था, लेकिन इसकी शिकायतों को कभी ध्यान नहीं दिया गया। फोन ठीक से काम नहीं करता था, बैटरी जल्दी डाउन हो जाता था, और कहीं कहीं तो फोन ही खराब बांट दिए गए थे। कैग ने इस मामले को लेकर पाया कि पूरी तरीके से यह मोबाइल जो था वह घटिया था। सीधा घटिया तो नहीं कहा था कैग ने कहा था कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में गड़बड़ी थी। यानी आप सोचिए कि गड़बड़ी वाली मोबाइल आनंद फानंद में चुनाव जीतने के लिए सरकार ने बांट दी थी। और आरोप यह भी लगा था कि वेंडर को फायदा पहुंचाया गया, यानी मोबाइल 4142 की भी नहीं थी, भले पीठ ठोकने के लिए 5999 की मोबाइल 4142 में खरीदने का दावा किया गया, लेकिन वह उतनी कीमत की भी नहीं थी, यानी 4142 रुपए की भी नहीं थी, वह बांट दी गई। सत्ता बदल गई। इतने तमाम कोशिश के बाद भी रमन सिंह की सरकार नहीं आई, तो विधानसभा में विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने सीधा सीधा कहा था कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सारा खेल खेला गया है, चुनावी चंदा वसूला गया है, चुनावी खर्चा वसूला गया है। और इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा था कि यह अब तक का सबसे बड़ा फोन स्कैम है। पीडीएस, चावल घोटाला, एनएएस घोटाला, यानी घोटालों की फेहरिस्त थी डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में। उसमें ये फोन घोटाला भी था, जिसका जिक्र इन दिनों कोई नहीं करता, और शायद इसलिए नहीं करता क्योंकि सरकार बदलने के बाद जो सत्ता बैठी थी भूपेश बघेल सरकार की, उन्होंने इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं किया, जांच ही नहीं करवाई ठीक से, ना तो कार्रवाई की, दोषी लोगों की गिरफ्तारी तो दूर की बात है। तो विधानसभा में यह मामला जरूर उठा था, लेकिन जिस तरीके से रमन सिंह के बाकी घोटालों का हस हुआ, उसी तरह का हसर इसका भी हो गया। अब इसकी कोई जिक्र नहीं करता, जबकि चुनावी फायदे के लिए घटिया फोन देने के लिए बदनाम इस योजना में सरकार को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, या 1500 करोड़ रुपए डूब गए। भूपेश बघेल ने विधानसभा में एक बार कहा था कि 1000 करोड़ रुपए तो हमें कर्जा देना पड़ रहा है इस फोन स्कैम का। बहरहाल यह फोन स्कैम इतिहास में दर्ज है कि डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव जीतने के लिए किस तरीके का खेल खेला।